हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पोटेंशियल है क्या समझना। कोई भी चार्ज होता था तो यार वो बैठा नहीं रहता था, वो अपने चारों तरफ बनाता था इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर उसने अपने चारों तरफ बनाई है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस चार्ज को तो नहीं पता ना। तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके थे। एक तो तरीका था वेक्टर वाला तरीका, दूसरा तरीका है हमारे पास स्केलर तरीका। वेक्टर वाला तरीका कौन सा होता था भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं हमने। और अगर यहां पर अपन बात करेंगे तो हम बात करेंगे स्केलर तरीके की, और वो स्केलर तरीका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, तो पहली बात तो हमारे पास ये पॉइंट क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। तो पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने का तरीका है। कौन सा तरीका है? स्केलर तरीका। ठीक है, चलो ये बेसिक फंडामेंटल तो आपने क्लियर कर लिया। अब अगर यहीं पर मैं बात करूंगा बेटा, तो कैसे प्रूव कैसे करें। तो देखने सुनना, डेफिनेशन तो हमारे पास बिल्कुल फंडामेंटल है भाई, मेरे क्लियर है कि वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज। ये ध्यान रख लेना, यूनिट चार्ज की बात करेंगे। जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो मैं कोई क्यू चार्ज की बात करूंगा। ध्यान रख लेना, ये फंडामेंटल डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, सुना, ब्रिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी पॉइंट पी तक लाने में। अब ये प्रूव कैसे करना है, क्योंकि सीधी सी बात है, इतना लिखने से तो काम चलेगा नहीं। अब अगर मैं बोर्ड की बात करूं तो भाई मेरी सुनना, यहां पर तुमको पूरी बात लिखनी पड़ेगी। जैसे कि कोई भी क्यू चार्ज गिवन है, उसके चारों तरफ उसकी फील्ड है तो उस फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज कहां से लेकर के आए, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी तक लेकर के गए। पूरी बात लिखनी पड़ेगी भाई, तब नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सुना, देखो, जैसे तुम्हारे पास बेटा ये है प्लस क्यू चार्ज, जैसा कि बोला बैठा नहीं रहेगा भाई, मेरे फील्ड बनाएगा। तो कहां से कहां तक? तो ये आपने इस इन्फिनिटी सॉरी यूनिट चार्ज को उठाया। कहां से उठाया? इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी से कहां तक ले गए? किसी पॉइंट पी तक। यहां तक ले जाने में इस यूनिट चार्ज पर मेरे को वर्क डन तो करना पड़ेगा, और जो ये वर्क डन अपन करने जा रहे हैं, यही कहीं ना कहीं स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। वो अलग बात है, पर मैं बोल रहा हूं कि मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं बेटा। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनना, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट कहां है बेटा? सुनना, अगर तेरे को ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, इसको तूने आर बोल दिया, पर ये जो तू छोटा छोटा इसको चला के ले जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर तू इसको छोटा नहीं चलाएगा तो वर्क डन तेरा पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा। वो दिक्कत है, क्योंकि हम उसको कैसे मेजर करेंगे? ऑलरेडी हम एक ही चीज तो मेजर कर पा रहे हैं यहाँ पे, समझ आया? अब सुनो, इसका मतलब ये छोटा छोटा इसको चला के ले जाएगा तो क्या बोलेगा? इसको डीआर, इसको भी बोला डीआर, इसको भी बोला डीआर, सबको तूने डीआर बोल दिया। अरे सही है कि नहीं है? चल आजा। इसका मतलब अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो तेरे पास हो जाएगा सबसे पहले फोर्स। फोर्स कौन सा? कूलाम फोर्स लगता है बेटा दो चार्ज के बीच में। क्या बोलना है तुमको? हाँ बोलो, के क्यू, हाँ बोलो, साथ में क्या? प्लस क्यू नॉट अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस छोटा चला के ले गए, पर मैं बोलूं कि जब पी पॉइंट तक आए, क्योंकि बात तो मैं इसी की कर रहा था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारे पास? डीआर। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलो ना आगे बात करें, चलो। अब अगर मैं बात करूंगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सर फोर्स कहाँ आया? हाँ बेटा सुनना, तूने अच्छा क्वेश्चन पूछा, चल मैं जवाब देता हूं तेरा खुद ही। चल देख, तेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज था, तेरे को इस तरफ लेकर के जाना है भाई मेरे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? रिपेल। इसका मतलब तूने डिस्प्लेसमेंट आगे कराया, पर तेरा फोर्स किधर लग गया? पीछे। यानी कि एंगल कितना बन रहा है? 180। यानी वर्क डन जो है वो पॉजिटिव के नेगेटिव। अरे भाई मेरे नेगेटिव होता ना, क्योंकि इसमें cos थीटा भी आ रहा है। क्योंकि याद कर, तो एफ डॉट एस, मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट की बात कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की अगर अपन बात करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, अगर ओपन करेंगे तो क्या बोलेंगे? एफ इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। यानी कि एफ और आर का मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना ये हो गया है, पर 180 बन गया इसके इसमें। इसका मतलब है कि अगर मैं इस चार्ज को जब मैंने कहीं ना कहीं यहाँ रखा होगा, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर लगा होगा पीछे, पर मैं इसको लेकर के किधर गया? आगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी वैल्यू को आपने क्या बोल रखा है? डी आर बोल रखा है। बोलो ना, कोई समस्या है क्या? परेशानी है क्या? बोलते क्यों नहीं तुम? चलो अब यहाँ पर बात कर लूं, सुनो। अगर इसी को यहीं पर देखें सर ना, तो क्या बोल देंगे बेटा? हाँ बोलो, के कैपिटल क्यू प्लस क्यू, ये तो बाहर हो गया। यहां पर देखो क्या कर दूं? हाँ बोलो, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हो गया, और कहां से कहां तक ले गए? तो भाई इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस तक अपन लेकर के गए इसको। ठीक है, इसको तो डील करने की जरूरत नहीं, इसको बाहर ही रखते हैं। ये अब यार ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना। अगर मैं इसको आर टू पावर माइनस टू लिख दूं ऊपर, तो आर टू पावर माइनस टू इंटू डी आर, क्या ये सिंपल इंटीग्रेशन बन गया? यस, इंटीग्रेशन में करना क्या है? पावर में 1 ऐड कर भाई, उसी से डिवाइड कर दे। यही तो है ना। तो सुनो, अब अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूँ, के क्यू एंड क्यू। यहां पर इसको क्या बोल सकते हो? ध्यान से देखना बेटा, सभी ने आर टू पावर माइनस टू
इनटू क्या बोल दिया आपने डी आर, कहां से कहां तक ले गए, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक लेकर के गए। ये बेसिक है ना, अरे बेसिक ही तो है बेटे। चलो अब आर टू पावर माइनस टू इंटू डी आर तूने बोल तो दिया, इसका मतलब अगर तेरे को अगर आगे लिखना पड़ेगा इसको, अगर तेरे को इसको लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, क्या बच जाएगा आर टू पावर माइनस टू, हाँ क्या बचेगा बेटा आर टू पावर माइनस वन, उसे से डिवाइड करोगे तो क्या माइनस वन अपॉन आर लिख सकते हो इसको, यस बिल्कुल लिख सकते हो। एक चीज जो हमने मिस आउट किया है, क्योंकि ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा उसकी वजह से यहां पर हम आगे की तरफ क्या लगा देंगे माइनस, यहां पर आगे लगा देंगे माइनस, यहां पर भी आगे लगा देंगे माइनस, यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, ठीक है। चलो अब देखो ये तो हमारे पास हो गया, लिमिट कहां से कहां तक डाल रहे हैं, तो बेटा इन्फिनिटी से अभी भी कहां पर ला रहे हैं, आर तक ला रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, अब मैं इसको यहीं पे लिखने की कोशिश करता हूं, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, अगर मैं लिमिट डालता हूं तो वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या बोल दिया आपने, अच्छा ये इसका इंटीग्रेशन वन अपॉन आर हो गया, तो क्या बोलोगे वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। एक और चीज जो हम गड़बड़ कर सकते हैं कि आपने ये माइनस वन अपॉन आर बोल दिया, तो ये माइनस क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर अब हमारे को दोबारा से कोई भी माइनस आर लगाने, कोई भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस हो गया हमारे पास वन अपॉन इनफिनिटी, भाई ये तो हमारे पास हो गया जीरो। तो जो वर्क डन हमारे पास आ गया, वर्क डन कितना आ गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू नॉट यहाँ पर बोल दो, क्योंकि चार्ज तो क्यू नॉट ही था हमारे पास, अरे भाई सीधे चल जाना, ठीक है। अपॉन कितना बोल देंगे बेटा आर, ये तो हमारे पास वर्क डन हो गया। मैंने क्या बोला, वर्क डन टू ब्रिंग एन यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, तो V इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, W कहां से कहां तक ला रहे हो बेटा, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, किसको ला रहे हो, यूनिट चार्ज को लेकर के आ रहे हो। अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा तो हमने अभी तो निकाला, हाँ बोलो के कैपिटल क्यू प्लस क्यू नॉट अपॉन क्या बोल दूंगा बेटा आर स्क्वायर, सॉरी आर और आर अपॉन साथ में क्या बोल देंगे प्लस क्यू नॉट, प्लस क्यू नॉट से प्लस क्यू नॉट कैंसिल, तो V का फॉर्मूला आ क्या गया हमारे पास, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। कुछ चीज नोटिस करो ना, क्यू में वही चार्ज आ रहा है हमारे पास जिसने फील्ड बनाई थी, जिसको लेकर के आ रहे, तो उससे हमारे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। ये थोड़ी सी बात है जो आपको ध्यान रखना है इन दैट केस, अगर कॉम्पिटिशन वगैरह के क्वेश्चंस बनेंगे, वो दो दो चार्जेस देगा, तीन चार्जेस देगा, चार देगा, अरे भाई हमारे को फर्क ही नहीं पड़ता, जिसने फील्ड बनाई तो उसके चार्ज की बात कर, बाकी फालतू से हमारे को नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है क्या। ये हमारे पास हो गया बेटा बेसिक, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाओ यूनिट की बात कर लेते हैं, डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली हमारे को फ्री में नंबर तो मिलने से रहा, और यूनिट और डायमेंशन बेटा इंपॉर्टेंट है इसकी। वर्क डन के लिए क्या बोलते हो आप, जूल, चार्ज के लिए क्या बोलोगे, कूलम, बोल सकते कि नहीं, हाँ बोल सकते बिल्कुल, जूल पर कूलम हो जाएगा, या फिर इसी को आप वोल्ट भी तो बोलते हो, यस बोला ही करते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब अगर मैं बात करूंगा बेटा डायमेंशंस की, जूल के लिए क्या बोलोगे, हाँ बोलो ml2t-2 लिटरली वर्क डन, और अगर कूलम की बात करेंगे, चार्ज की बात करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 80, क्या आ जाएगा बोलो ml2t-3 और a-1, ये हमारे पास हो गया डायमेंशन, ठीक है क्या। चलो अब मैं एक बार लिखने का तरीका तुमको बता देता हूं, कि कोई भी चार्ज क्यू गिवन था, उसके चारों तरफ उसकी फील्ड थी, फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ा, एक यूनिट चार्ज लाएंगे, कहां से लाएंगे, इन्फिनिटी से लाएंगे, कहां तक लाएंगे, एक पॉइंट तक लेकर के आएंगे, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेज होगी, और बीच का जो भी था वो तो मैंने आपको समझाया। आई थिंक ये तो आपको क्लियर है यार, बेसिक सा तो है भाई मेरे, ठीक है। सॉरी, अब सुनो, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, भाई मेरे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो हमने पढ़ा, ये तो वही तो पढ़ रखा है, ठीक है। जो हमने बेसिकली पीछे वाला पढ़ा, ये पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात की, कि ये अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करेगा, ध्यान सुना, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये जो हमने बोला कि किसी पॉइंट तक लाने में, और ये हो गया हमारे पास किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है। तो अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, ध्यान सुना, वर्क इज डन ऑन, जो होगा, ये जो इसमें अगर लिखने का पॉइंट आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, क्या मतलब है, ध्यान सुना, सुना, अगर मैं बात करूं हमारे फिजिक्स में जो 11 12 के लेवल पे है, अगर मैं सिर्फ तीन फोर्सेस की बात करूं, तीन के छोड़ो एक की बात करूं, फ्रिक्शन, अगर किसी सॉलिड सरफेस पे है तो आपने क्या बोल दिया फ्रिक्शन, लिक्विड में है तो आपने क्या बोला था, हाँ कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स,
एयर में है तो एयर रेजिस्टेंस बोलेंगे। इन तीन फोर्सेस के इधर जो भी हमारे को दिख रहे होंगे सारे के सारे कंजर्वेटिव है, और जो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इन दैट केस अगर आपको ये टॉपिक में दिक्कत है थोड़ी सी, कंजर्वेटिव फोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, चलो अब सुनो, ये तो हो गया हमारे पास। तो फिर से बोल रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है बेटा, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं, तो ये भी इन तीनों फोर्सेस जिनका मैंने नाम लिया उसमें तो है नहीं। अगर है नहीं तो ये फोर्स कैसा है? कंजर्वेटिव। अरे सही क्या? ठीक है, चलो ये तो हमने बात कर लिया। तो आप कोई भी कन्वीनियंट पाथ ले लो, अल्टीमेटली क्या इनिशियल और फाइनल से मेरे को मतलब है कि जहां पहुंचना था वहां पहुंच गए, कैसे पहुंचे डजंट मैटर एट ऑल। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। चलो प्रूफ तो हमने पीछे की तरफ कर ही रखा है। अब यहां पर आएंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कई बार एग्जाम में प्रूफ करने को भी आता है। प्रूफ करने को आता है तो देखेंगे ना यार, आसान ही तो है। चलो चलो, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल तो हम समझते हैं क्या होता है, हाँ बोलो। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे हो, तो ये जो बनता है हमारे पास डिवाइस बनता है, इसको अपन क्या बोलते थे? डाइपोल। इसको बेटा हमने नाम दे दिया था डाइपोल। अब कैसे डील करेंगे, कैसे समझेंगे, बस वही तो हमारे को सीखने का है। सुनो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे को यही बोल रखा है कि दो चार्जेस होते हैं, Q होता है माइनस Q होता है, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a बोल दिया। टोटल चार्ज है 0। अरे भाई इक्वल एंड ऑपोजिट बोला है तो टोटल चार्ज 0 ही बोलोगे। इट इज कैरेक्टराइज्ड, अरे यार क्या बोल रहा हूं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डाइपोल मोमेंट वेक्टर P। डाइपोल मोमेंट को P से डिनोट कर रहे थे, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती थी? Q इंटू 2a। अरे वेक्टर क्वांटिटी भी बोली थी तुमने, अरे याद है कि नहीं है? और इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती थी? माइनस Q टू प्लस Q की तरफ होती थी, which is in डायरेक्शन हाँ किधर? फ्रॉम, हाँ बोलो, माइनस Q टू, हाँ बोल दे बेटा, प्लस Q। ठीक है, कुछ याद है कि नहीं है? ठीक है, ये तो हमने डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया। चलो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। तो आपने P वेक्टर जो बोला था, कोई एक चार्ज उठाया था, इनटू दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दिया था, ये हमारे पास हो गया। आई डोंट थिंक बेटा कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द पीड़ा कुछ तो बताओ। चलो नहीं है, नहीं है तो आजा बात करते हैं। चलो हमने जो, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर, ये दोनों चार्जेस थे, ये पॉइंट चार्ज ही तो है, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल अभी तो हमने निकाला है। V इक्वल टू क्या हो रहा था? के क्यू अपॉन आर। और मैंने बहुत तुमको सिखाया कि ये जो क्यू चार्ज है बेटा, ये वो चार्ज है जिसने फील्ड बनाई थी। इसका मतलब अगर यहां पर मैं कोई एक पॉइंट पकड़ता हूं और वहां पर पोटेंशियल की बात करूं, तो किस चार्ज की वजह से होगा? अरे भाई मेरे जितने चार्ज अवेलेबल है सबकी वजह से होगा, क्योंकि मैंने ही तो बोला था, या आपने ही तो मेरे को बताया था कि सर जितने भी चार्जेस होते हैं, चार्ज बैठे नहीं रहते, वो कहीं ना कहीं माहौल बनाते हैं, और माहौल क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। बात तो यही है ना? ठीक है, चलो बात तो यही है, तो अब आ जाओ सीखते हैं, बात करते हैं। सुनो, मैं बोल रहा हूं कि डाइपोल में दो पॉइंट चार्ज है, एक माइनस क्यू है, एक मेरा है प्लस क्यू। मैं इस पॉइंट की बात करूं तो हमने वहां पर बात की थी कि इस पॉइंट को अपन एक्सियल बोला करते थे, इस पॉइंट को अपन इक्वेटोरियल बोला करते थे। यार ना ये एक्सियल है बेटा, ना ये इक्वेटोरियल है, मतलब ये कोई कोई एक जनरल पॉइंट है, और इस जनरल पॉइंट पर मेरे को चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्योंकि मेरी जो कोशिश है, मैं जो मेहनत कर रहा हूं, इसी के लिए तो कर रहा हूं कि मैं इसके पोटेंशियल को प्रूव कर पाऊं। ठीक है, अब मेरे को अगर इसकी पोटेंशियल को प्रूव करना है तो भाई मेरे देखते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। चलो अब देखना, अगर मैं बात करूंगा यहां पर V की बात करूं, पोटेंशियल की बात करूं, तो V जो होगा वो किस किस की वजह से होगा? मैं बोलूंगा कि V माइनस क्यू की वजह से होगा, V प्लस क्यू की वजह से होगा। सर आपने डायरेक्ट जोड़ दिया। अरे बेटा मैंने क्या बोला था कि जो पोटेंशियल होता है वो स्केलर क्वांटिटी है। अरे स्केलर क्वांटिटी है, तेरे को कौन सा वेक्टर अलजेब्रा लगाने की जरूरत है? सिंपल अलजेब्रा लगाना और जोड़ दे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? यस, आपको सब समझ। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो V इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा V माइनस क्यू एंड V प्लस क्यू। एक एक को मैं लिखने की कोशिश करता हूं, देखते हैं क्या होता है। चलो अगर B माइनस क्यू की बात करूं, तो V माइनस क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के, हाँ क्या, माइनस क्यू अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है बेटा? R1, ऑफकोर्स इट इज R1, प्लस B प्लस क्यू की बात करूं तो के प्लस क्यू अपॉन क्या बोल दोगे? R2, के प्लस क्यू अपॉन R2। क्या प्रूव कर क्या रहे? पोटेंशियल किसकी वजह से? डाइपोल। कहां पर? जनरल पॉइंट। आई थिंक सवाल तो इतना सा था। ठीक है, अब आ जाओ, अगर मैं इन दोनों को घटाने का तरीका देखता हूं बेटे, तो क्या हो जाएगा? ये इसको यहां भेज देंगे, इसको इस तरफ भेज देंगे, ऐसे ही तो करते हो आप। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया बोलो? कि अगर मैं बात करूंगा इसको, तो अभी देखो अपन क्या बोल देंगे, के क्यू को तो कॉमन निकाल लिया भाई, चार्ज इक्वल एंड ऑपोजिट है तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं। ठीक है, के क्यू, R2 को यहां भेजोगे, R1 को यहां भेजोगे, R2 को यहां भेजोगे तो देखो
ये हो गया और इसको इस तरफ भेज दोगे। अगर R2 को यहां भेजोगे तो ये माइनस भी रह गया, माइनस रह गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस R2। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास R1 तो प्लस रह गया, ये माइनस हो गया। क्या बोलोगे R1 माइनस R2, नीचे तो कोई दिक्कत है नहीं, आपने बोल दिया R1 इंटू R2। ये तो भाई हमारे पास हो गया जो हमने लिखा, ठीक है हो गया। एक और चीज प्रूव करते हैं बेटा, R1 और R2 की वैल्यू ध्यान से सुना। ये अगर R2 है और यहां से आपने इसके मिडिल पर एक नॉर्मल खींच दिया, एक नॉर्मल खींच दिया बेटा, तो ये जो वैल्यू है ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी R2 के बराबर ही हो जाएगी। यानी ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई R2। टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है R1, तो ये बची हुई कितनी हो जाएगी। क्या R1 में से अगर R2 माइनस कर दूं, अरे सुनो तो सही, R1 में से R2 माइनस कर दूं तो क्या ये बची हुई जो डिस्टेंस है, सुनना, क्या ये भी R1 माइनस R2 के बराबर हो जाएगी। यस ठीक है पक्का, ठीक है। तो ये हो गया R1 माइनस R2 के बराबर, और इसी को आपने किसके बराबर बोल दिया बेटा R, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका मतलब R1 माइनस R2 की जगह पर मैं क्या रख सकता हूं KQ, इसको अपन लिख सकते हैं KQ, हाँ बोलो R1 माइनस R2 की जगह पर क्या रख सकता हूं R अपॉन R1 इंटू R2। अब ध्यान से सुना बेटा, अगर मैं बात करूंगा R1 इंटू R2, अब ये जो R1 की बात कर लूं चाहे R2 की बात कर लूं, दोनों को ही अपन लिख सकते हैं R के बराबर। तो R1 इंटू R2 को मैं लिख सकता हूं बेटा R स्क्वायर, और ये R से R क्या हो गया कैंसिल। तो यानी V का जो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, देखना जरा, सुनो बेटा, हमने क्या बोलते हैं KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 इंटू R2। थोड़ा सा यहाँ पे एक छोटा सा गेम है, जो भी गेम है तो अपन देखते हैं इसको, ठीक है। सुनो R1 माइनस R2, अगर मैं इस वाले डिस्टेंस की बात करूं, ध्यान से सुनना, क्या R1 माइनस R2, देखो क्या ये AB जो है, क्या यहां से ये वाला एंगल बन रहा है, कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा क्योंकि ये कोई ना कोई जनरल पॉइंट है। तो इसको अगर मैं यहां से मिडिल में से यहां से मिलाता हूं तो ये एंगल हमारे पास कितना आ गया थीटा, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं R1 माइनस R2, तो क्या मैं R1 माइनस R2 के अगर यहां पर ये एंगल बनाऊंगा तो देखना क्या ये टोटल डिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा, इसकी ये वाले डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा नहीं। तो सुना क्या बोलूंगा इसको, देखो ये डिस्टेंस कितनी है तुम्हारे पास 12, 2a ले लो भाई, जो एनसीईआरटी बोलती है 2a, ठीक है। अब सुनो जरा, अब बेटा हमारे पास आ रहा है R1 माइनस R2। मैंने जब फॉर्मूले को देखा तो इसमें R1 माइनस R2 ऐसा कुछ था नहीं था जो हमारे को प्रूव करना था। इसका मतलब कुछ तो है जो हमारे को यहाँ पर देखना पड़ेगा। सुनो अगर मैं बात करूंगा ये R1 माइनस R2, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास 2a, ये डिस्टेंस कितनी होगी 2a। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलूं तो ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी R1 माइनस R2 को लिख सकता हूं, देखो 2a, बेसिकली इसको ही बोल सकता हूं 2a, और यहां पर बोल दिया मैंने 2a cos थीटा, यानी ये जो एंगल हो जाएगा इसको अपन क्या बोल देंगे 2a cos थीटा। तो KQ हमने बोल दिया KQ, ऊपर वाले को यानी कि अगर मैं इसको पहले लिख देता हूं, सुनो कि R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, इसको मैं बोल सकता हूं 2a cos थीटा, ठीक है। तो इसको अपन ने बोल दिया, तो यार हमारे को क्या करना है कि इसमें R1 माइनस R2 की वैल्यू को रिप्लेस करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर थोड़ा सा नोटिस करो, अगर यहां पर बेटा नोटिस करोगे, सुनना R1 माइनस R2 ये डिस्टेंस किसके बराबर हो गई R, ठीक है। अगर ये पॉइंट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगर ये पॉइंट क्लोजर है, तो ध्यान से सुना, इनके हिसाब से जो इन्होंने ऐसा बोल रखा है कि ये जो R2 है R1 है, और ये जो R है, ये डिस्टेंस को अपन R ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हो जाएंगे इक्वल। तो ये जो R1 माइनस R2 है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2a cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिख दिया मैंने, सुनना, इसको अपन लिख सकते हैं KQ, और R1 माइनस R2 को मैं लिख सकता हूं किसके बराबर बेटा, हाँ बोलो। तो यहां पर बोल सकता हूं R1 माइनस R2 के किसके बराबर लिख दिया 2a cos थीटा, ठीक है। अब अपन ने क्या बोला कि R1 इंटू R2 को भी रिप्लेस करो। मैंने क्या बोला कि अगर ये एंगल ऐसे बहुत छोटा बन रहा होगा, पॉइंट ज्यादा दूर नहीं है, तो R1 लिखो चाहे R2 लिखो या R लिखो, ये डिस्टेंसेस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल बोल सकते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि अगर R1 इंटू R2 की बात करूं तो ऑलमोस्ट अपन बोल सकते हैं कि भाई ये R स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये अपन बस प्रूव करने के करीब ही है। तो R1 इन माइनस R2 को आपने क्या लिख दिया, हाँ बोलो 2a cos थीटा
अपॉन R1 इंटू R2 को क्या बोल दिया बेटा, R स्क्वायर। ठीक है, चलो अब अगर अपन बोलेंगे तो देखो जरा, Q इंटू टू ए, Q इंटू टू ए क्या बोल सकते हो उसको, P। इसका मतलब अगर मैं यहां पर फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं तो V इक्वल टू अपन लिख देंगे, V इक्वल टू यहां पर लिख सकता हूं मैं, ठीक है, तो V का फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं बेटा के पी, हाँ बोलो, कॉस थीटा अपॉन क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया जो हमारे को जरूरी था जानना। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पर नई स्लाइड लेता हूं क्योंकि वैसे स्पेस है, लिख सकते हैं। अगर मैं यहीं पर बात करूं, सुनना, तो 2 पॉइंट हो जाएंगे हमारे पास। अगर थीटा के वैल्यू में 0 डाल दूं तो कौन सा पॉइंट, एक्सियल। 180 डाल दूं तब भी एक्सियल। 90 डालूं तो कौन सा, इक्वेटोरियल। इसका मतलब हमारे को अलग अलग प्रूव करने का जरूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू अलग अलग डाल के अपन काम चला सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू अगर मैं डाल दूं 0 डिग्री, चाहे मैं डाल दूं 180 डिग्री, तो इसका मतलब जो v की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, केपी कॉस थीटा अपॉन क्या बोल दोगे, आर स्क्वायर। या तो प्लस हो जाएगा, 180 रख दोगे तो माइनस आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे को। ठीक है, तो ये v जो हमने निकाला ये कहां का निकाला, एक्सियल। अगर v की बात कर लूं मैं इक्वेटोरियल की, तो वैल्यू कितना डालोगे, 90, कितना हो जाएगा, 0। ऐसे कि हमने प्रूव कर लिया, इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आगे बढ़ते। ठीक है, अब सुना, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो यार सिस्टम ऑफ चार्जेस का कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। अब अगर मैं यहीं पर बात करूंगा तो देखो मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, मेरे पास Q1 है, मेरे पास Q5 है, Q4 है, Q3 है, Q2 है, जो भी है Q1 है, ऐसे के तैसे इसकी। ठीक है, अब सुनो, अगर मैं बात करूंगा V नेट की, तो ये सभी का कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, यानी V1 प्लस B2 प्लस B3 एंड सो ऑन। B1 की वैल्यू क्या लिख दूंगा, हाँ बोलो, K Q1 अपॉन क्या बोल दूंगा, R1, हाँ, K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3, जो भी होंगे हमारे पास अवेलेबल सबको जोड़ करके रख देंगे, दैट्स इट, यही है हमारे पास। इसमें तो किसी भी तरह की कोई परेशानी है नहीं, आई डोंट थिंक बेटा। चलो, ये तो हमारे पास हो गया। अब हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वी मतलब सेम, पोटेंशियल तो पता ही चल रहा है, अभी तो हम पढ़ के आए हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा सरफेस जहां पर एक पॉइंट से दूसरे के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना आए, क्या बोला, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस ना आए, इसी को हम क्या कोशिश कैसे सरफेस बोल देंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हमारे को सीखने का है। ठीक है, अब सुना, अगर मैं इक्विपोटेंशियल की सरफेस की बात करूं तो देखो जरा, यहां से यहां तक ये सारे के सारे पोटेंशियल सेम है। लेट्स से कि इस जगह का पोटेंशियल 40 वोल्ट, तो ये भी हमारे पास 40 वोल्ट, ये भी हमारे पास 40 वोल्ट। फर्दर किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा। तो एक और चीज समझना, कोई मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तुमको पता है आसपास पोटेंशियल कौन सा बनेगा, हाई पोटेंशियल बनेगा। इसका मतलब जो ये फील्ड लाइंस यहां से निकलती हुई दिख रही है, ये किधर से किधर चलती है, हाई टू लो, यानी कि यहां से किधर जाएंगी, अबे किधर चली जाएंगे बेटा, अबे। तो क्या मैं बोलूं कि ये किस तरह का, क्या मैं बोलूं कि ये एक तरह का, अगर मैं इसको लूप बनाता हूं तो क्या ये एक कंसेंट्रिक लूप बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। इसका मतलब इक्विपोटेंशियल पर एक चीज समझना, एक चीज समझना कि अगर मैं इस पर कोई भी एक जनरल पॉइंट खींचता हूं, कोई भी एक जनरल पॉइंट खींचता हूं, जैसे सुना, अगर यहीं पर बेटा मैं बात करूं, बेटा अगर यहीं पर मैं एक सरफेस खींच दूं, कोई भी एक सरफेस खींच दूं, यहां पर इस जगह पर, इस जगह पर एक और सरफेस खींचता हूं, ध्यान से सुनना, कोई भी कंसेंट्रिक लूप खींचूंगा तो इस जितने भी पॉइंट मेरे को एक जगह पर दिख जाएंगे, ये सारे के सारे इक्विपोटेंशियल होंगे। यहां पर भी जितने पॉइंट दिख जाएंगे वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल हो जाएंगे। तो यानी अगर कोई भी चार्ज होगा उसके चारों तरफ अगर कंसेंट्रिक लूप बनेगा तो उस लूप का जो भी सर्कमफेरेंस है उस पर जो भी पोटेंशियल आएगा सभी के सभी कैसे हो जाएंगे, सेम। उसको भी अल्टीमेटली क्या बोल बैठोगे, क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। बस एक और चीज समझना, एक और चीज समझना, जो मेरे को समझाने का बेटा एनसीईआरटी का पॉइंट है, उन्होंने बहुत अच्छे से बोल भी रखा है, बोल रखा है तो भाई पूछने का उनका राइट है, बताना हमारा काम है। चलो अब सुनो, इस जगह को नोटिस करो, ये है तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। फील्ड लाइन देखो, इस सरफेस के जस्ट कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर, इस सरफेस के कैसी जा रही है, परपेंडिकुलर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर। समझ आई कि नहीं है। चलो, ये तो हो गई हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात। अब आगे देखते हैं अपन, हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इजी सा है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास बात है बिल्कुल वैसे ही जैसा पोटेंशियल है, तो हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है भाई मेरे, सुना।
वर्क डन एक्सटर्नली इन बिल्डिंग अप दिस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वर्क डन तो हमारे को करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बेटा वो स्टोर्ड एनर्जी, काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी है। अब भाई मेरे एनर्जी स्टोर तो तब होगी जब तू वर्क डन करेगा इस पर। इसका मतलब जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा होगा, ठीक है। अब चलो ये तो हमने बोल दिया, अब ध्यान से सुनना कि चार्ज Q1 और Q2 जो हमारे पास थे, Q1 की बात कर दूं, Q2 की बात कर दूं, इनिशियली कहां पर थे, इन्फिनिटी। एक चीज समझ लेना बेटा, जब हम पोटेंशियल की बात कर रहे थे तो जो हमारे पास चार्जेस होते थे वो यूनिट चार्ज होता था। इस जगह पर जो चार्ज है वो यूनिट चार्ज नहीं है, वो कोई एक क्यू चार्ज है। क्लियर है क्या? ठीक है, सुनो। तो कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेकर के आ रही है तो जो वर्क डन होगा इसी को अपन बोल देते हैं कि हाँ भाई उस पॉइंट की उतनी पोटेंशियल एनर्जी है। पिछले पॉइंट पर भी बात किया था कि बेटा जब भी इसको लेकर के तुम आओगे तो तुम इसको स्लोली चला के लेके आओगे। स्लोली चला के लेके आओगे मतलब स्लोली चला के क्यों ला रहे हैं बेटा, क्योंकि मैंने बोला था तेज चला के लाएगा भाई तो वर्क डन तेरा काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगा, पर अगर स्लो चलाएगा तो सारा का सारा वर्क डन पोटेंशियल में चला जाएगा। तेरे को वही तो फाइंड करने का है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनना कि ये मेरे पास है बेटा प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज ने चारों तरफ बना दी फील्ड, इसके थोड़ी दूर पर मैंने पी पॉइंट बनाया और कोई भी एक क्यू चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूं। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक मैं लेकर के आ रहा हूं और ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी, आर। फिर वही छोटा छोटा चला के लाओगे तो क्या होगा, डी आर डी आर, इस तरह से कुछ छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा तो जो वर्क डन होगा वही की वही पोटेंशियल एनर्जी में चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के बराबर आ जाएगी। अब अगर यहीं पर मैं छोटी सी बात करूं बेटा, सुना, प्लस चार्ज है, आप इसको इधर लेकर के जा रहे हो, इसका मतलब सीधी सी बात है रिपल्सन तो इस तरफ होगा, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब अगर प्लस क्यू चार्ज यहां कहीं होगा, प्लस क्यू नॉट तो नहीं होगा भाई, ये प्लस क्यू चार्ज होगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज होगा तो ये इसको रिपल्सन फील कराएगा इस तरफ, पर आप लेकर के जा रहे हो इसको इस तरफ। फिर वही बात, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन तो आने वाला है नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, चलो आ जाओ। इसका मतलब वर्क डन की अगर मैं बात करूंगा यहां पर बेटा, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, हाँ बोलो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ई, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, डी आर, ठीक है। एंगल कितना बन जाएगा, तो क्या बोल दोगे बेटा, हाँ बोलो कितना, कॉस 180 डिग्री, माइनस बोल देंगे अपन। एफ ए की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो, के क्यू क्यू, हाँ हाँ साथ में, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इंटू डी आर बोल दिया, कॉस 180 क्या लगा दिया आगे मैंने, माइनस, इंटू मैंने लगा दिया माइनस, ठीक है। चलो इसमें तो कोई हमारे को इशू आया नहीं, ठीक है, नहीं इशू आया तो कोई दिक्कत नहीं। इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन ने कितना बोल दिया बेटा, डी आर, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे को लिमिट भी डालनी पड़ेगी, तो इन्फिनिटी से अपन कहां तक ले गए, आर तक लेकर के गए, ठीक है। चलो ये तो हमारे पास हो गया बेटा। अब अगर यहीं पर मैं बात करूंगा, थोड़ा सा एक स्टेप अपन थोड़ा सा खा सकते हैं क्योंकि हमारे को पता है पीछे पढ़ के आए हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू क्यू डी आर अपॉन आर में लिख दूंगा डायरेक्ट कितना, -1 अपॉन आर। और ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ था और ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। कहां से कहां तक लगे, इन्फिनिटी से आर तक लेकर के गए। हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, हाँ बोलो, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, हाँ वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड दिस वैल्यू इज 0, वी नो दैट। तो यानी यू का जो डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा यू का फॉर्मूला आ गया, वो कितना हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, आर। यही आ गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर, जो दोनों ही जो मर्जी है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, जूल। जूल है तो यूनिट तो तुमको, डायमेंशन तो तुमको पता ही है, ml/t-2। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। एक और चीज नोटिस करो बेटा, सुनो तो सही, सुनो तो सही, जो हमने पढ़ा था V इक्वल टू, V का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, के, हाँ बोलो, कैपिटल Q अपॉन आर। इसमें देखो एक स्मॉल q का ही तो डिफरेंस है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि V लिख दूं पोटेंशियल इंटू क्या बोल दूं, Q।
इनटू क्या बोल सकता हूं, क्यू। मैं ये भी बोल सकता था, यस ऑफ कोर्स बोल सकता था, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। जो हमने डेफिनेशन बोलेगा तो हम ये लिख के छोड़ देंगे, डेरिवेशन बोलेगा तो भाई ये तो हमारे पास आई है, ठीक है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, अगर अपन बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन डाइपोल, अगर ड्यू टू डाइपोल की बात करेंगे तो ध्यान से सुनना। अपन ने पिछले टॉपिक में देखा कि जो भी वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं वर्क डन कैसे हुआ, क्योंकि पोटेंशियल में तो हमने क्या बोला था कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेकर के जा रहे हैं किसी पॉइंट तक। यहां पर तो भाई मेरे वो सीन है नहीं, सही है क्या? अगर वो सीन नहीं है तो देखते हैं कि सीन क्या है फिर। सुनना बेटा, अगर यहां पर मैं बात करूं तो देखो प्लस क्यू चार्ज पर यहां पर फोर्स कितना आ गया, क्यू इंटू ई। इस पर जो फोर्स आ गया वो कितना आ गया, क्यू इंटू ई। इसका मतलब अगर ये इस तरह से, इस पर फोर्स इस तरह से लग रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, कहीं ना कहीं क्या ये घूम जाएगा, यस। और घूम जाएगा तो भाई ट्रांसलेटिव मोशन के लिए हमारे को क्या होता है, फोर्स नहीं होता बेटा, उस फोर्स का एनालॉग होता है, क्या बोलते हैं उसको, टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, यहीं पर आ जाओ, थोड़ा सा कोने में आ जाओ बेटा। टॉर्क की अगर मैं बात करूंगा तो होता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ मतलब समझना, ये कोई दरवाजा है, इसका देखना, यहां पर लगा रहे हो आप फोर्स जहां पर हैंडल लगा हुआ है, और ये है जहां से रोटेट हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखना, ये आर हो गया और ये एफ हो गया, देखो आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब यहां पर क्या लग गया, टॉर्क। यहीं पर अगर मैं बात करूंगा तो यानी जो वर्क डन होगा वो तो हम जानते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यस होगा, मना नहीं कर रहा हूं। पर आज वर्क डन की बात करूं तो वर्क डन तू क्या पढ़ता है, अभी तक क्या पढ़ा था तूने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अब फोर्स नहीं, फोर्स की जगह पर उसका एनालॉग क्या, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल दिया, थीटा। पर छोटा छोटा घुमाओगे तो क्या बोलोगे, डी थीटा। अब अगर यहीं पर मैं वर्क डन की बात करूं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। तो फोर्स, फोर्स नहीं बेटा, क्या बोल दिया मैंने, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैंने क्या बोल दिया, डी इंटू थीटा। ये हमारे पास आ गया। अब अगर मैं टॉर्क की बात करूंगा तो मैं आर क्रॉस एफ, वही मेरे को लिखना है। तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, क्यू इंटू ई। अब आर जो चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए। तो बेटा देख, अगर तूने इसको 2a बोला है तो इसको क्या बोलेगा, 2a cos थीटा। ये तो पैरेलल हो गया, तो क्या 2a sin थीटा इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगा, यस। देख 2a cos थीटा, 2a sin थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितने डिग्री पर आ गए इसके साथ में, 90। अगर 90 पर आ गए तो क्या बोल दिया आपने, Q इंटू ए इंटू टू इंटू टू ए इंटू साइन थीटा इंटू क्या बोल दिया आपने, डी थीटा। ठीक है, यहां पर लिमिट डाल देंगे कि मैंने कहां से कहां तक घुमाया, थीटा 1 से कहां तक घुमा दिया बेटा, थीटा 2 तक घुमा दिया। ठीक है, तो क्या बोल दिया आपने, 2e इंटू ए भी बोल सकते हैं, और Q। ठीक है, ये तो लिख दिया हमने। साइन थीटा डी थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, हाँ बोलो, माइनस कॉस थीटा। कहां से कहां तक घुमाया आपने, पहले कोई थीटा 1 घुमा हुआ था, बाद में थीटा 2 बोल दिया, या ऐसे बोल दो ना, थीटा नॉट घुमा था, बाद में थीटा नॉट से थीटा 1 तक घुमा दिया। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा, देखना बेटा सुनना, तो देखो क्या वैल्यू हो जाएगी, देखो Q इंटू टू ए, क्या P बोल दूं, यस ऑफकोर्स बोलूंगा। तो 2 इंटू क्या बोल दिया मैंने, P। यहां पर क्या लिख सकता हूं, हाँ बोलो, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट। ठीक है, ये अपन ने बोल दिया। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कॉस थीटा, सॉरी ये आगे वहां पर माइनस भी आ जाएगा अपने पास, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, क्योंकि वो माइनस माइनस कर रहे थे, अरे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, 2p कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1। ठीक है, अब मैं बोल दूं कि शुरू में कुछ नहीं घुमा था, तो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू को अपने कितना रख दिया, 0 रख दिया। तो कितना बोल सकते हो, -2p, अरे सॉरी ई भी रह जाएगा भाई, तो 2p ई इंटू साथ में क्या बोल सकता हूं, cos थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू।
नहीं 2 थोड़ी रहेगा यार, 1 सेकंड, सॉरी 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 भाई। अगेन कट। ठीक है सुनो, Q इंटू 2A को क्या बोल दिया आपने, P इंटू क्या बोल दिया, E। यहां पर ये क्या हो लिख सकते हैं बेटा, हाँ बोलना, देखना जरा क्या लिख सकते हो इसको, माइनस कॉस थीटा 1 माइनस माइनस तो ये प्लस हो गया, हाँ बोलो कॉस थीटा नॉट। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा अरेंज करूंगा तो क्या लिख सकता हूं, पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, ये हमारे पास हो जाएगा। थीटा नॉट शुरू में अगर ये बिल्कुल भी नहीं घुमा था तो इसकी वैल्यू 0 डाल दी, तो जो यू का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया आपके पास, हाँ बोलो बेटा, पी, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी दैट वुड बी पीई कॉस थीटा, ये यू की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, या इसी को लिख सकता हूं, यू की वैल्यू अगर 2 पॉइंट के बीच में बोलेगा तो क्या लिख सकता हूं, बोलो माइनस पीई, हाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। आई थिंक ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ये पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात कर ली। आई डोंट थिंक इसमें किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो ये तो एक और चीज हमने प्रूव कर ली। आगे क्या है बेटा, थोड़ा सा और, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स। तो इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखो एक चीज हमने सीखा था इलेक्ट्रोस्टैट में, कि जब भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखोगे तो भाई चार्ज अंदर रहता ही नहीं, चार्ज कहां पर चला जाता है, सरफेस। ठीक है, पर कंडक्टर के अंदर चार्ज तो है, तो क्या बोल रहे हो आप बेटा, सुन तो सही, जो भी कंडक्टर है उसके अंदर चार्ज तो है, पर उन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया होता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर बैठते हैं, 0। तो पहला पॉइंट होगा इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू कंडक्टर एट एनी पॉइंट। अरे भाई वहां पर हमने एक पॉइंट बोला था, कंडक्टर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अभी पिछले पॉइंट में ही तो देखा था कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो बेसिक है भाई मेरे, ये तो हो गया अपने पास, 2 पॉइंट तो हमारे ऐसे ही हो गए। तीसरा, इंटीरियर ऑफ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। भाई मेरे जब भी सिचुएशन है बॉडी हमेशा न्यूट्रल रहने वाली है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही कैसे आने वाले हैं, नेगेटिव। अगर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, तो भाई कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, दोनों के दोनों इक्वल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर एंड हैज द सेम, अरे भाई कितनी बार बोलेगा, इलेक्ट्रो या मैं बोलूं कंडक्टिंग सर्फेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जो कंडक्टर्स है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो भाई हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा। अब आप उसको किस भी लैंग्वेज में बोलो क्या फर्क पड़ता है। चलो अगला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अच्छा इन्होंने पूछ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। भाई हमने बोला था कि कोई भी कंडक्टर हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती थी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने अलग अलग चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर सीखी थी। देखो हमारे पास होती थी मेटल शीट, हमारे पास होती थी मेटल प्लेट, और हमारे पास सिंपली आ गया था कंडक्टर। अगर मैं बात करूं तो मेटल शीट जो होती थी हमारे पास, इक्वल टू हमारे पास होता था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। प्लेट में 2 सरफेस होती थी, ये होता था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टर की वजह से तब भी वहां पे भी बोला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये कोई नई बात नहीं है, इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इज व्हाट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अगर मैं यहां पर बात करूंगा बेटा, तो कोई भी कंडक्टर है, भले ही यहाँ पर थंडर स्टॉर्म हो और उसकी वजह से यहाँ पर मैं बोलूं कि बिजली भी गिर रही हो, तो भी अंदर जो होगा ये एक तरह से एक केज बन जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केज बन जाता है, और अंदर कुछ भी कोई भी पर्सन होगा तो वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये केज जैसा बन जाता है। अब आई थिंक आप नोटिस कर रहे होंगे इस चीज को। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास हो गया बेटा। अगला है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, इसको मैं अगले लेक्चर में डालूंगा। यहां पर एक चीज हमारे को जो और प्रूव करने का है, दैट इज रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, ये रिलेशन हमारे को देखने का है। देखना बेटा, कोई भी इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है हमारे पास,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसमें एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मैं लाना चाह रहा हूं, यू नो कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ चलती हैं। जानते हो इस बात को, आप कोर्स जानते हो। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इससे इस तरफ लेकर के आ रहे हो, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा कि कोई ना कोई एक चार्ज मेरे पास यहां रखा हुआ था जिसने अपने चारों तरफ फील्ड बनाई। इसका मतलब अगर ये क्यू को लेकर के आऊंगा तो फोर्स किधर लगेगा, जस्ट ऑपोजिट, पर लेकर के मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं। ये बस प्रूव करने का एक तरीका है। तो मैं बात करूंगा, अगर मैं वर्क डन की बात करूंगा, तो हमने बोला था यूनिट चार्ज को किसी एक इंफिनिटी से किसी पी पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन होता है उसी को मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल। तो अगर मैं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल की बात करूं तो मैं पोटेंशियल बोलूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ऑफकोर्स पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। तो वर्क डन कहां से कहां तक ला रहे हो बेटा, आप ए से बी तक ला रहे हो, पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कहां कहां का लिखोगे, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट ए, क्योंकि अब मैं दो पॉइंट के बीच का बात करूंगा, ठीक है। वर्क डन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, क्यू इंटू ई। डिस्प्लेसमेंट फिर वही, मैं छोटा सा चला के ले जाऊंगा, मैंने क्या बोल दिया, डी आर। एंगल बन रहा था 180, तो मैंने क्या बोल दिया, माइनस, क्योंकि आप इधर ला रहे हो, फोर्स लग रहा है पीछे। इक्वल टू आपने क्या बोल दिया, छोटा चेंज पोटेंशियल में, क्योंकि जब मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट चलाया तो भाई जो पोटेंशियल में चेंज होगा वो भी छोटा हो जाएगा। मैंने क्या बोल दिया बेटा, डीवी। अरे समझ आ गया कि नहीं बेटा, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम है इसमें, नहीं। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो Q इंटू ए, ये वैल्यू किसके बराबर थी, क्यू नॉट बोला था, क्योंकि क्यू नॉट था और क्यू नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ रही थी, 1। इसका मतलब ई की वैल्यू सिंपली हमारे पास कितना आ गया, हाँ बोलो, माइनस डीबी अपॉन कितना आ गया, डी आर। आपने इसको डायरेक्टली प्रूव कर लिया, बिल्कुल दो स्टेप का सीन था। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कम मार्क्स में आने वाला है, तो अपन इसको इतना अगर भी लिख देंगे, साथ में हमारे को पूरी लैंग्वेज लिख देंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले गए, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल था, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोल दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है क्या, ठीक है। अब बेटा अगला जो हमारे पास होगा कैपेसिटर, इसका लेक्चर इसके बाद आएगा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, चाहे तो एक बार दोबारा से फॉरवर्ड करके 1.5x से जितने पर भी देख पाए आप देख लें उसको, ठीक है। चलिए, गुड लक और पढ़ाई करते रहें।